नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस मैराथन क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2026 के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हम चलिए ऑब्जेक्टिव को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। तो कोशिका का जो पावर हाउस है वह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कि कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो रक्त का जो रंग लाल होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कि हीमोग्लोबिन के कारण। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कि यकृत। अगला क्वेश्चन कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो डीएनए का जो पूरा नाम है वह डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक अम्ल है, यानी एस्कॉर्बिक एसिड जो है ना विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन किस ग्रंथि से निकलती है। तो इंसुलिन जो है वो अग्नाशय से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कि अग्नाशय से। अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, यानी मानव हृदय में जो चैम्बरों की संख्या होती है वह 4 होती है। मानव हृदय में कुल कितने चैम्बर होते हैं। तो 4 चैम्बर होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि आरबीसी का जो निर्माण है वह कहाँ होता है। तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कि अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वह 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री जो है ना फ़ारेनहाइट होती है। कितनी 98.6 डिग्री। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से जो है ना वह रिकेट्स रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है कि विटामिन डी की कमी से जो है ना रिकेट्स रोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है वह फीमर होती है। फीमर जो है ना वह जांग की हड्डी। ऑप्शन में बी राइट आंसर है कि फीमर जो है ना मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त को शुद्ध कौन करता है। तो रक्त को शुद्ध जो है ना गुर्दा करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है कि गुर्दा जो है ना रक्त को शुद्ध करता है। अगला क्वेश्चन है कि एड्स किस वायरस से होता है। तो एड्स जो है ना वह हीव HIV के कारण होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या जो है ना 23 जोड़ा यानी 46 होती है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो है ना वह पत्ती में होता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, पत्ती में, क्योंकि क्लोरोफिल जहाँ उपस्थित रहेगा वहाँ ही प्रकाश संश्लेषण होगा। तो पत्ती में जो है ना क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल मौजूद रहता है, इसी कारण पत्ती में प्रकाश संश्लेषण होती है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक है। तो रक्त का थक्का बनाने में जो ना विटामिन के यानी और प्लेटलेट्स जो ना वह सहायक होते हैं। कौन, तो प्लेटलेट। जब विटामिन पूछेगा तो विटामिन के हो जाएगा और अगर प्लेटलेट्स रहेगा तो ऑप्शन प्लेटलेट्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। तो शरीर में ऑक्सीजन का जो परिवहन करता है वह हीमोग्लोबिन करता है। तो इसीलिए हीमोग्लोबिन को जो ना ऑक्सीजन का वाहक कहा जाता है। ऑक्सीजन का वाहक हीमोग्लोबिन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है और खाद्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है और जल का जाइलम से होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव को वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वो होमो सेपियंस है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर है होमो सेपियंस जो है ना वो मानव का वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से जो है ना रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग जो है ना वह रात का अंधापन होता है, यानी दिन में दिखता है और रात में नहीं दिखता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य में जो है ना दांतों की कुल संख्या 32 होती है और जीवन काल अगर रहेगा तो मनुष्य के जीवन काल में दांतों की कुल संख्या 52 होती है। 52 क्यों होती है, तो क्योंकि 32 जो है ना वह व्यस्क मनुष्य के दांत होते हैं और 20 जो है ना उससे पहले दूध के दांत आते हैं, इसलिए कुल जो है ना जीवन काल में 52 दांत आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है। तो कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी केंद्रक हो जाएगा। केंद्रक जो है ना वो कोशिका का क्या है, नियंत्रण केंद्र है। ऑप्शन बी राइट आंसर है केंद्रक। अगला क्वेश्चन है कि पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। तो पाचन क्रिया जो है ना मुख से प्रारंभ होती है।
पाचन क्रिया जो है ना मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी जो है वह स्टेप्स होती है, जो कान की हड्डी होती है। स्टेप्स जो है ना वह कान में पाया जाता है। कहाँ? तो कान में पाया जाने वाला एक हड्डी है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो शरीर में जो है जल की मात्रा लगभग 60% होती है। कितनी? 60% जल की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन है कि टीबी रोग किस जीवाणु से होता है? तो टीबी रोग जो है वह किस जीवाणु के कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि माइकोबैक्टीरियम के कारण जो है ना टीबी रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, माइकोबैक्टीरियम के कारण। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का पीएच कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान जो होगा 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो हरा रंग जो है ना वो क्लोरोफिल के कारण होता है। यानी किसी भी चीज़ का जो हरा रंग है तो वह क्लोरोफिल के कारण होता है। अगला कि श्वसन अंग कौन सा है? तो श्वसन अंग जो है ना वो फेफड़ा है। मनुष्य का श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो मानव शरीर में रक्त की जो कुल मात्रा होती है वह लगभग 5 लीटर होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B1 की कमी से जो है ना बेरी रोग होता है। ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा, बेरी। अगला क्वेश्चन कि WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो WBC का जो मुख्य कार्य है वह रोग प्रतिरोध यानी रोगों से लड़ना है। ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा फीमर। फीमर जो जांघ की हड्डी है वो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य का हृदय किस ओर होता है? तो मनुष्य का जो हृदय होता है वह बाईं ओर होता है। हृदय हो तो मनुष्य किधर होती है? तो बाईं ओर होता है। अगला क्वेश्चन कि RBC का जीवन काल होता है? तो RBC का जो जीवन काल होता है वह 120 दिन लगभग 4 महीना होता है। अगला क्वेश्चन है कि पोलियो किस प्रकार का रोग है? तो पोलियो जो है ना विषाणु जनित रोग है। पोलियो किस प्रकार का रोग है? तो विषाणु जनित रोग है। अगला क्वेश्चन कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वह अंडाणु होती है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी यानी 24 होती है। अगला क्वेश्चन है कि रक्तचाप मापने का यंत्र है? तो रक्तचाप जो मापा जाता है वह स्फिग्नोमोनोमीटर के द्वारा मापा जाता है और बैरोमीटर द्वारा जो वायुदाब मापा जाता है। और आप कमेंट करके बताएं कि थर्मामीटर किसके लिए मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? तो शरीर में भोजन का पाचन जो वह छोटी आंत में जाकर पूर्णतः समाप्त हो जाती है, यानी पूर्ण रूप से छोटी आंत में भोजन पच जाती है। अगला क्वेश्चन है कि फिजिक्स से कि बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन होता है और बल का सीजीएस मात्रक जो है वह डायन होता है। इसको आप ध्यान रखिए कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन और बल का सीजीएस मात्रक डायन होता है। अगला क्वेश्चन है कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कार्य का जो एसआई मात्रक होता है वह जूल होता है। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि शक्ति का एसआई मात्रक होता है? तो शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो वाट होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, वाट। अगला क्वेश्चन कि प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की जो गति होती है वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती? तो ध्वनि जो है ना वह निर्वात में नहीं चलती है। अब पूछे क्यों नहीं चलती ध्वनि निर्वात में? क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए जो माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि निर्वात में कोई माध्यम नहीं होती, इसके कारण निर्वात में ध्वनि नहीं चलती है। अगला क्वेश्चन कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम था वह न्यूटन साहब ने दिया। ऑप्शन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है? तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वह एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, एम्पियर। अगला क्वेश्चन कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वह ओम होता है। क्या होता है? ओम। अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी पर जी का मान कितना होता है? तो पृथ्वी पर जो है ना जी का मान वह कितना होता है? तो पृथ्वी पर जो जी का मान है
वह 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगला क्वेश्चन है कि तापमान मापने का जो यंत्र है वह कौन सा है। तो तापमान मापने का जो यंत्र है वह थर्मामीटर है। शरीर का जो तापमान मापा जाता है वह थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन कि ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। तो ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वह जूल होता है। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं। तो 1 किलोवाट में जो कुल 1000 वाट होते हैं कितने, तो 1 किलोवाट में कुल 1000 वाट। तो इसको आप ऐसे ध्यान सकते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, इसलिए 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कि दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब सामान्यतः कैसा होता है। तो दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब सामान्यतः आभासी होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वह डायोप्टर डी होता है। डायोप्टर को संकेत में डी से सूचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि ऊर्जा संरक्षण नियम किससे संबंधित है। तो ऊर्जा संरक्षण नियम जो है वह ऊर्जा नष्ट नहीं होने से संबंधित है, यानी संरक्षण का अर्थ ही होता है बचाना। तो ऊर्जा बचाने से संबंधित, यानी ऊर्जा को नष्ट नहीं करेंगे तो वो बचेगा। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है। न्यूटन का जो प्रथम नियम है वह जड़त्व से संबंधित है। ऑप्शन में बी राइट हो जाएगा, जड़त्व से। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का परावर्तन किस सतह पर अधिक होती है। तो प्रकाश का परावर्तन जो है चिकनी सतह पर अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता जो है वह डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है, डेसिबल में। अगला क्वेश्चन कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो आवृत्ति का जो एसआई मात्रक होता है वह हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज आवृत्ति का क्या है, एसआई मात्रक है, जिसे एच द्वारा सूचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पानी का क्वथनांक कितना होता है। तो पानी का जो क्वथनांक होता है वह 1 से डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और हिमांक जो वह 0 डिग्री सेल्सियस होता है। हिमांक 0 डिग्री और क्वथनांक 100 होता है। अगला क्वेश्चन कि पानी का हिमांक कितना होता है। तो पानी का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। तो चुंबक के जो है ना 2 ध्रुव होते हैं। कितने, 2 ध्रुव चुंबक के होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है। तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। कितना, तो 8 मिनट 20 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है दाब का एसआई मात्रक होता है। तो दाब का जो एसआई मात्रक होता है वह पास्कल होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सरल लोलक का समय काल किस पर निर्भर करता है। तो सरल लोलक का जो समय काल होता है वह लंबाई पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगी, सरल लोलक का समय काल लंबाई पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन कि पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। तो पराश्रव्य तरंगों की जो ध्वनि आवृत्ति होती है वह 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो विद्युत मोटर जो होती है वो चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि धातु में विद्युत का चालन किसके कारण होता है। तो धातु में विद्युत का जो चालक होता है वह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, जिसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगला क्वेश्चन कि बल बराबर होता है। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, यानी एफ बराबर जो होते हैं वह एम ए होती है। बराबर क्या होती है, एम ए। एफ का अर्थ हुआ फोर्स, एम का मास और ए का एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की कार्य बराबर फॉर्मूला होता है। तो कार्य का बराबर जो फॉर्मूला होती है वह क्या होती है। तो कार्य बराबर फॉर्मूला होती है बल गुना दूरी। तो कार्य बराबर फॉर्मूला ऑप्शन में राइट आंसर होगा बल गुना दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे शक्ति बराबर फॉर्मूला होती है। शक्ति बराबर क्या होती है, शक्ति बराबर होती है कार्य बटे समय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कार्य बटे समय। अगला क्वेश्चन है कि वेग का एसआई मात्रक होता है। तो वेग का जो एसआई मात्रक होता है वह मीटर पर सेकेंड होता है। वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की त्वरण का एसआई मात्रक क्या है। तो त्वरण का जो एसआई मात्रक होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, दूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे है। तो ध्वनि तरंगे जो होती है वह अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्ध्य तरंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बैटरी किस प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो बैटरी जो होती है
वह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र की जो एसआई इकाई होती है वो टेस्ला होती है। चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या होती है? टेस्ला होती है। अगला क्वेश्चन कि ओम का नियम किससे संबंधित है? तो ओम का जो नियम है वो विद्युत से संबंधित है। ओम का नियम किससे संबंधित है? विद्युत से संबंधित। ओम का जो नियम है वो V बराबर IR होता है। ओम का नियम क्या है? V बराबर IR। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति का सूत्र होता है, तो विद्युत शक्ति का जो सूत्र होता है V इंटू आई होती है। क्या होती है? V बराबर IR यानी V इंटू आई। अगला क्वेश्चन है कि केमिस्ट्री प्लस GK से 41 से 150 है। पहला कि केमिस्ट्री से पानी का रासायनिक सूत्र होता है, तो पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है H2O होता है। अगला क्वेश्चन कि सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो सबसे हल्की गैस जो है ना वो लिथियम होती है। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होती है। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। अगला क्वेश्चन कि NaCl का सामान्य नाम क्या है? तो NaCl का जो सामान्य नाम है वह नमक है। नमक का जो रासायनिक नाम होता है वह NaCl होता है। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? तो आवर्त सारणी का जो जनक है वह मेंडलीफ को कहा जाता है। मेंडलीफ को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो ऑक्सीजन की जो खोज थी वह प्रिस्टले ने की थी। ऑप्शन में राइट आंसर है प्रिस्टले जो वैज्ञानिक थे वह ऑक्सीजन O2 की खोज की, O2 की। अगला कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर जो कि सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। अगला क्वेश्चन है कि pH का मान 7 होने पर पदार्थ कैसा होता है? तो pH का मान 7 होने पर पदार्थ उदासीन होता है और 7 से कम होने पर अम्लीय होता है और 7 से अधिक क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन कि LPG का मुख्य घटक क्या है? तो LPG का जो मुख्य घटक है ब्यूटेन गैस है और LPG गैस के रिसाव को पता लगाने के लिए उसमें एथाइल मार्केप्टन गैस मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम का प्रतीक क्या है? तो सोडियम का जो प्रतीक होता है यानी संकेत Na होता है और इसकी परमाणु संख्या जो है ना 11 होती है और इसकी वैलेंसी 1 होती है। अगला क्वेश्चन है कि HCl किस प्रकार का अम्ल है? तो HCl जो प्रबल अम्ल है। क्या है? प्रबल अम्ल। ऑप्शन हमारी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि CO2 गैस को क्या कहते हैं? तो CO2 गैस को जो ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? तो परमाणु का जो केंद्र रहता है वह नाभिक कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है कि परमाणु का केंद्र नाभिक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन पर कौन आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर जो है ना वह ऋणात्मक आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर क्या होते हैं? ऋणात्मक आवेश होता है और प्रोटॉन पर जो है ना धनात्मक आवेश होती है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो है ना माइनस का आवेश होता है और प्रोटॉन पर प्लस पर और न्यूट्रॉन पे जो है ना उदासीन होती है यानी कोई चार्ज नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो सोने का जो रासायनिक नाम है वो Au है। Au क्या है? सोने का रासायनिक नाम है या संकेत है। अगला कि लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो लोहे का जो रासायनिक प्रतीक है वो Fe है या आयरन है। अगला क्वेश्चन कि दूध का pH लगभग कितना होता है? तो दूध का जो pH है वो लगभग 6.6 होता है। कितना होता है? 6.6 होता है। अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वो सोडियम बाइकार्बोनेट है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है कि लाल लिटमस नीला कब होता है? तो लाल लिटमस जब क्षार में डुबाया जाता है तो लाल लिटमस पत्र को जो ना क्षार नीला कर देता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है कि लाल लिटमस पत्र को क्षार जो ना वह नीला कर देता है। अगला क्वेश्चन कि सबसे भारी धातु कौन सी होती है? तो सबसे भारी धातु जो है ना ऑस्मियम होती है। ऑप्शन में सी राइट आंसर है कि ऑस्मियम जो है ना सबसे भारी धातु है। क्या? ऑस्मियम। अगला क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी क्या है? अब जनरल नॉलेज से क्वेश्चन कि भारत की राजधानी नई दिल्ली होती है। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगी नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है। ऑप्शन में बी राइट हो जाएगा बाघ। अगला क्वेश्चन कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस जो है वह 26 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि हमारा संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो संविधान दिवस जो है ना वो 26 नवंबर 1949 को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो भारत का जो राष्ट्रीय गान था उसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान यानी जनगण मन लिखा। अगला क्वेश्चन कि ISRO यानी इसरो का जो मुख्यालय है वह कहाँ है? तो इसरो का जो मुख्यालय है, इसरो का मुख्यालय वह बेंगलुरु है। कहाँ? बेंगलुरु जो है ना इसरो का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वह मोर है। मोर क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है ना 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान जो है वह 26 जनवरी 1950 को जो है लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ना 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को जो है ना विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और किसके याद में मनाया जाता है? तो CV रमन की याद में मनाया जाता है विज्ञान दिवस। अगला क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वह कमल है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि UNO की स्थापना कब हुई? तो UNO की जो स्थापना थी वो 1945 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वह हॉकी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगला क्वेश्चन कि चंद्रयान मिशन किस संस्था से संबंधित है? तो चंद्रयान मिशन जो है इसरो से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसरो से। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वह बरगद है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कि बरगद जो है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जो जन्म था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वह जनगण मन है। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन है और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। जब गान की बात करेगा यानी तब जनगण मन, और जब गीत की बात करेगी तब वंदे मातरम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जो जनक है वह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में कुल कितने राज्य है? तो भारत में कुल 28 राज्य है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि लाल किला कहाँ स्थित है? तो लाल किला जो वह दिल्ली में स्थित है। लाल किला कहाँ स्थित है? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय फल है वह आम है। आम क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था वह लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वह डॉल्फिन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय जीव डॉल्फिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संसद के 2 सदन कौन से हैं? तो संसद के जो 2 सदन है वह लोकसभा और राज्यसभा है। संसद के 2 सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको पिंगली वेंकैया ने क्या किया? डिजाइन किया। किसने? पिंगली वेंकैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेल कितने वर्ष पर होते हैं? तो ओलंपिक खेल जो होते हैं वह 4 वर्ष पर एक बार होते हैं। कितने वर्ष पे? 4 वर्ष पर एक बार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वह दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में क्या है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1935 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वह जेनेवा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जेनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रीय प्रतीक कितने सिंह है? तो भारत के वर्तमान राष्ट्रीय प्रतीक में जो न कुल 4 सिंह है, यानी कुल 4 शेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है ना वह उपनिषद से लिया गया। किससे? उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर पर आधारित है। तो भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर वह किस पर आधारित है? तो शक सम्मत पर जो ना भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो एशिया का जो सबसे बड़ा देश है वह
रूस है। रूस क्या एशिया का सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, ऑप्शन में से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी वह गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। और जब विश्व की सबसे लंबी नदी की बात आएगी तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। ऑप्शन में नील नदी भारत की विश्व की सबसे लंबी नदी है। और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ताजमहल किसने बनवाया। तो ताजमहल जो था ना वह शाहजहाँ ने बनवाया था। किसने। तो शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह क्या है। तो भारत का जो राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह वो रुपया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर कि रुपया जो भारत का राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो भारत का जो पहला उपग्रह था वह आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट क्या था, भारत का पहला उपग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगण मन पहली बार कब गाया गया था। तो जनगण मन जो है पहली बार 1911 ईस्वी में गाया गया था। कब। तो 1911 ईस्वी में जनगण मन पहली बार गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है। तो भारत की जो राष्ट्रीय नदी है वह गंगा है और भारत की सबसे लंबी नदी भी गंगा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी वह इंदिरा गांधी थी। कौन थी। इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। तो पंचतंत्र के जो लेखक है वह विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा कि पंचतंत्र के जो लेखक है वह विष्णु शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय गान गाने में लगभग कितना समय लगता है। तो भारत का राष्ट्रीय गान गाने में जो लगभग 52 सेकेंड का समय लगता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति थी वह प्रतिभा सिंह पाटिल थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा प्रतिभा सिंह पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा जो है हिंदी है। क्या हिंदी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था। तो स्वामी विवेकानंद का जो जन्म हुआ था वह 1863 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है ना क्षेत्रफल की दृष्टि से वह राजस्थान हो जाएगा। कौन। राजस्थान जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। अगला क्वेश्चन कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वह गोवा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।